लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर देश के प्रधानमंत्री और देश के जितना बीजेपी की लीडर है तमाम लोग घबरा गए हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जिंदगी भर जेल में रखा। राष्ट्रीय जनता दल का क्या फर्क पड़ा? राष्ट्रीय जनता दल अटूट है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की लड़ाई लड़ा है और लड़ते रहे। आपने देखा होगा कि इसी केस में क्लीन चिट मिल गया था, तो फिर चार्जशीट कैसा? ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। बड़का बीजेपी वाला बड़का इस राज को बिहार का भलाई करना चाहता है, तो इन्हीं के केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं विशेष राज का दर्जा दिलाता है? बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर देखिए ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दर्ज किया। ऐसे में 11 लोगों को ईडी के द्वारा शामिल किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राजा से अलौली विधायक रामवृक्ष सदा है, जुड़ेंगे बात करें। रामवृक्ष जी, कैसे देख रहे हैं आपके नेता को लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा रही है? 11 लोगों को नामजद भी किया जा रहा है, कई पन्नों का जो चार्जशीट है वो भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने चार्जशीट का बात कहा, आपने देखा होगा कि इसी केस में क्लीन चिट मिल गया था, तो फिर चार्जशीट कैसा? ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। तमाम लोग आगे विधानसभा का जो चुनाव है इनको देखकर, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर देश के प्रधानमंत्री और देश के जितना बीजेपी की लीडर है तमाम लोग घबरा गए हैं और तरह तरह के साजिश कर रहे हैं और साजिश करके तेजस्वी जी को जेल भेजना चाहते हैं। हम लोगों के नेता को ये जेल भेज देंगे, इससे इनको कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जिंदगी भर जेल में रखा। राष्ट्रीय जनता दल का क्या फर्क पड़ा? राष्ट्रीय जनता दल अटूट है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की लड़ाई लड़ा है और लड़ते रहेगा। और राष्ट्रीय जनता दल ने कभी डरा है और न कभी किसी से डरेगा। उनको जो करना है करे। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय हम जिस समय आए थे उस समय क्या बोले थे कि हेलीकॉप्टर का पंखी रुकेगा और तेजस्वी यादव जेल जाएगा। इससे साफ स्पष्ट होता है कि यह बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है और हम लोगों के नेता के लोकप्रियता को देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं और ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। माना जाए विपक्षों की पूरे तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो बराबर हुआ है। आप देख लीजिए, चाहे निचला सदन देखिए, ऊपरा सदन देखिए, बिहार विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वह हर हमेशा चाहते हैं कि विपक्ष का आवाज़ दबे, जनता का जो मुद्दा हो वह मुद्दा सदन में नहीं उठे और हर हमेशा जनता के ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के लोग कार्यक्रम चलाते रहते हैं। लगातार बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन के बदले नौकरी उन्होंने देने का काम किया था तेजस्वी यादव के पिता ने, इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ठीक ही है, ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यह कैसेट बजते बजते पुराना हो गया, घिस पीट गया। अब ये कैसेट को कोई सुनना नहीं चाहता है और बीजेपी के लोग की मजबूरी है यह कैसेट बजाना। उसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, जनता के मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में विकास हो इससे मतलब नहीं है, बिहार शिक्षित बिहार हो इससे मतलब नहीं है, विकसित बिहार हो इससे मतलब नहीं हो, बेहतर स्वास्थ्य है इससे मतलब नहीं हो। और बड़का बीजेपी वाला बड़का इस राज को बिहार का भलाई करना चाहता है, तो इन्हीं के केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं विशेष राज का दर्जा दिलाता है? क्यों नहीं विशेष राज का कहता है माननीय प्रधानमंत्री जी को दर्जा देने के लिए? मुंह में दही जम गया है वो बोलने के लिए। तो यह कैसेट अब पुराना हो चुका है और यह राग आलापने से बीजेपी वाला कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इनका 25 में विदाई तय है, इसीलिए घबरा के छटपटा के ऐसा बयान देते हैं। ये लोगों के पास 25 में कुछ नहीं है, ये लोग घबरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं और इसी तरीके का बयान दे रहे हैं। रामवृक्ष राजा विधायक थे जमकर। एनडीए सरकार भाजपा पर निशाना साधे थे और ऐसे में साफ कहते हुए नजर आए थे पूरे तरीके से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी का जो बयान था वो कहीं ना कहीं रामवृक्ष सदा ने याद दिलाते हुए साफ कहा है कि बौखला गए हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई करवा रहे हैं। और ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।